मैं भाई श्रीधर रेड्डी से पूछ रहा था कि ये रिकंस्ट्रक्शन का माहौल चल रहा है आजकल। अब एक आदमी मुख्यमंत्री बनना चाह रहा तेलंगाना का पहला मुख्यमंत्री, और उनके सारे साथी बोल रहे हैं कि उनके द्वारा ही तेलंगाना का पुनर्निर्माण हो सकता है, नाम तो लेने की आवश्यकता नहीं। और दूसरे लोग बोल रहे कि हम ही पुनर्निर्माण कर सकते हैं। अब तेलंगाना लाने में कांग्रेस वाले बोल रहे तिच्छिंदी में टीआरएस वाले बोले हमने ये क्या बोलते हैं उद्यमम मेम जेष्ठम, तो हमारे वजह से तेलंगाना आया। और बीजेपी वाले बोल रहे भाई हमारे बगैर तो तेलंगाना आ ही नहीं सकता। सुषमा स्वराज, जावड़ेकर, ये सब लोग बहुत प्रयत्न करे। और तेलुगु देशम वाले बोल रहे चंद्रबाबू नायडू लेटर नहीं देता तो तेलंगाना को नहीं देता। ऐसा अब तेलंगाना कौन लाया आप लोग जानते हैं, उसके बारे में वो अलग विषय है। अब ये है कि पुनर्निर्माण मेरे विचार में यहाँ जो भी वक्ता अगर आपके सामने अपने विचार रखे, कोई इस विषय के ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं दिए। अब तेलंगाना का पुनर्निर्माण क्या हो सकता है? 69 के आंदोलन में जो युवा उस समय थे, अब मैं बूढ़ा हो गया, श्रीधर रेड्डी साहब हमारे सूरी तो हो ही गया, लाल सफेद हो गया। अब हमारे वृद्ध श्री परमादरणीय श्री संतपुरी रघुवीर राव जी थे, उनके पैरों के पास बैठकर हम लोगों ने सीखा है। आप लोगों को मालूम है पहले वो इलेक्शन लड़े थे याकुतपुरे से, मैं भी जनसंघ में सेक्रेटरी था, वो याकुतपुरे से इलेक्शन लड़ते, उस समय उनसे मैं संपर्क में आया था। सैदाबाद कॉलोनी में उनका घर था। अब तक वो जो तेलंगाना के लिए कार्य किए शायद अनपैरेलल्ड है उनका जो कंट्रीब्यूशन है तेलंगाना प्रजा समिति बनाने में। वो वतनदार संगम वो नरसिंहराव साहब के ऑफिस में, ये गौलीगुड़ा से मन के पास अभी भी है वो। तो इस तरह से है। अभी पुनर्निर्माण बहुत ही बड़ा विषय है। पहली बात भाई, मैं छोटा पुनर्निर्माण की बात कर रहा हूँ। बड़े बड़े जो साइंटिफिक बात है, पॉलिटिकल बात है, इकोनॉमिक बात है, वो बातों को बाद में वेद कुमार जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कुछ सीरियस डिस्कशन के लिए एक 10-15 लोगों को बिठाकर अगर उसके अंदर करें तो मेरा भी एक पेपर प्रेजेंटेशन करूंगा उसके अंदर पुनर्निर्माण के ऊपर मेरे अपने विचार। लेकिन मोटे तौर पर मेरे मकान में मेरे दिमाग में जो मेरे को हैदराबाद नगर में दिखते वो संजीव रेड्डी सलाह, उसका जो पुतला है कहाँ है? सेक्रेटरीट के सामने। और पुरगुला रामकृष्णराव मुर्के नाला के ऊपर एचएमसी के पास। और ब्रह्मानंद रेड्डी जो तेलंगाना के विरोधी है, उसके नाम के पार्क है, उसका पुतला है। और यहाँ से वहां तक ये सब निकाल देना चाहिए। पहला ये सब निकल जाना चाहिए। कोई आंध्र का, अभी तेलंगाना का जो हिस्ट्री है उसके बारे में हम लोग, हमारे जितने भी हिस्ट्री यहाँ पढ़ाया गया उस हिस्ट्री में तेलंगाना का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, ऐसा लगाया जाता है। तो प्रकाशम पंतुलु होंगे वो बहुत बड़े सूरमा, उनके जगह। और उसके बाद उन्हें कौन है वो मर गया, हाँ वो नहीं। यही अब यहाँ पर कम्युनिस्ट मूवमेंट बहुत बड़ा मूवमेंट था, आर्य समाज का मूवमेंट बहुत बड़ा मूवमेंट, वो पहले मूवमेंट था। ये कंट्रीब्यूशन तेलंगाना में, हैदराबाद स्टेट में था। और ये चीज के बारे में कोई नहीं पढ़ता थे। ये भी हमको चलना चाहिए। जो बच्चों को हम पढ़ाते कम्युनिस्ट मूवमेंट के, जो कम्युनिस्टों को आप लोग नहीं लिखेंगे, लेकिन उसका जो आधार है वो बहुत जरूरी है, ये भी बता देगा। और ये पुतले होते निकाल देना, खत्म, नंबर 1। और क्या साहब ये पार्लियामेंट में हुआ था ना, हम लोग वो क्रिकेट मैच खेलते ना सर, हमारा टीम वाले वॉकओवर दे देते, हम लोग नहीं खेल सकते, हमारे पास अच्छे प्लेयर अच्छे नहीं है, वॉकओवर दे सकते। पूरे तेलंगाना के लोग इंक्लूडिंग केसीआर वॉकओवर दिए आंध्र वालों को। पार्लियामेंट में क्या हुआ? वॉकओवर हुआ आंध्र वालों का। वो लोग गड़बड़ करते गए, सब करते गए, उनको दिया। वेंकैया नायडू, वो नायडू, ये नायडू दोनों मिलके
पूरा तेलंगाना के विरोध का। अभी जो बिल आया उसके अंदर सिवाय तेलंगाना राज्य निर्माण के वास्ते वो ठीक है। अब हम लोग बोल रहे भाई कुछ भी हो जाए तो तेलंगाना आ रहा है, ऐसा नहीं, पूरा का पूरा प्रो आंध्रा है, प्रो आंध्रा। फॉर एग्जाम्पल 10 साल के तक ओवैसी बहुत अच्छा बोला, असदुद्दीन ओवैसी, अरे कहीं दुनिया में ऐसा है कि उसका राज्य उधर तरफ है, उसका कैपिटल यहाँ दूसरे जगह है, कहीं है? इट इज एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसके बारे में लिखना चाहिए, ये भी पुनर्निर्माण का एक मुद्दा होना चाहिए। और दूसरी बात, हाई कोर्ट में, मैं भी आजकल वकील हूँ, पहले हाई कोर्ट में आंध्रा और तेलंगाना के एडवोकेट के अंदर जितना डिफरेंसेस है किसके पास भी नहीं। अब हाई कोर्ट हमारा आज भी 10 साल तक एक ही है, अभी अलग हाई कोर्ट का स्थापना नहीं हुआ, हो जाना चाहिए, अलग हाई कोर्ट हो जाना चाहिए। अब जो ये जो पोलावरम के अंदर जो गांव वगैरह चारे, वो सब हमारे हैं, जितने आदिवासी है वो पूरे तेलंगाना के लोग हैं, वो लोग उसमें चले जा रहे, वो पूरा ले दिए, दिमागो और नहीं तो क्या था। हाँ? और क्या है स्पेशल पैकेज, क्यों भाई? अरे हम जो है पीड़ित है, वो लोग हमारे पे राज कह रहे और पूरा यहाँ का माल मसाला माल लेके आके रख लिए और उनको ही स्पेशल पैकेज। इट पासेस एनी कॉम्प्रिहेंशन। स्पेशल पैकेज के खिलाफ में हम लोग हम नहीं देना जा, वो कितना भी दे लेने दो, क्यों देना भाई? किसकी बाप की जागीर है उतना पैसा? वो तो यहाँ तक कह दिया वो वेंकैया नायडू, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उनको दे देना चाहिए। कितना है? और ये नहीं होना चाहिए। पुनर्निर्माण के अंदर हम लोग पैकेज में तेलंगाना के लिए पैकेज। और चौथा, हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है 10 साल तक अभी उनके अंडर में ही रहेगा, उनके अंडर में ही। हमारे विद्यार्थियों को कुछ भी नहीं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में जब मैं 1962 to 65 पढ़ रहा था, उस समय बहुत कम आंध्रा वाले रहते थे, अब पूरे वही लोग हैं, पढ़ाने वाला भी वही, पढ़ने वाले भी वही, ऐसे ज्यादा। ये नहीं होना चाहिए। हमारा जो वो है, अस्तित्व है, उसको कायम रखने का प्रयास करना चाहिए। और पुनर्निर्माण के 4-5 मुद्दे। एक क्या है भाई, मैं बचपने में स्नान करने को गया तो मेरा गांव शमशाबाद, हैदराबाद में ईदी बाजार बोल के एक बस्ती है, वहां रहता था। सरकारी नल में पानी नहीं आता था, हम लोग खाना आने जाते थे, कोई वहां पर बौलियों में जाके नहाते थे। कहीं भी जाओ बौली दिखता था, आजकल बौलियां नहीं है, बोरवेल्स पूरे। तो कोई भी गांव में जाओ बौली और ये तालाब रहते थे। तो क्योंकि हमारा जो प्लेटू है उसमें कोई नदी बह नहीं सकता था, ये नहीं सकता। आंध्रा में ऐसा है। तो हम लोगों को हमारा जो प्राणहिता चेवेला और साहब भी बताए, वो प्रोजेक्ट जो हमारे वो गोदावरी के ऊपर था, हाँ ये होना चाहिए, ये आना चाहिए। ये जो इरिगेशन था ये सबसे बड़ा ये एक इसके अंदर जाना चाहिए, इसका पुनर्निर्माण होना चाहिए। और ये जितने सामाजिक न्याय, సామాజిక తెలంగాణ, నేను చాలా మందిని అడిగిన సామాజిక తెలంగాణ అంటే ఏంటి భయ్, ఏం చెప్తలేరు. అరే సామాజిక తెలంగాణ అంటే ఏంది? ఒక ఆయన అన్నాడు సామాజిక తెలంగాణ అంటే దొర రాజ్యం అవుతుంది. ఎవరిది దొరలు ఎవరు ఇప్పుడు? ఆయన గడ్డి వెల్మ దొర వెల్మ కాదు, ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి అంటే ఆయన అవుతారంట. ఆయన దొర రాజ్యం అవుతుందా? ఈ విధంగా ఒక కులాల మీద ప్రతీకాల మీద కాకుండా వేరే విధంగా सामाजिक तेलंगाना के निर्माण का। तो मैं अपने जगह सोचा श्रीधर रेड्डी साहब, हमारा जो संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो हमारे भारत के जनता को 3 चीजों का अपना आश्वासन दिया, 3 चीजों का न्याय का आश्वासन दिया। प्रियम्बल में उसके अंदर क्या बोला? We secure to the people of India, हिंदुस्तान की जनता को क्या देना चाहते? जस्टिस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल। हमारे भारत में जितने भी लोग हैं उनको 3 तरह के न्याय देंगे हम लोग। पहला न्याय है जस्टिस, पॉलिटिकल, सभी लोग पॉलिटिकल न्याय। अभी राजनीतिक दल है वो वगैरह, फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह सब उसके अंदर।
इकोनॉमिक जस्टिस। अब इकोनॉमिक जस्टिस क्या है? जो अभी जो मुकेश अंबानी नंबर 1 है और मेरे जैसा, मैं तो उतना गरीब नहीं हूँ, इससे भी ज्यादा है आजकल साइकिल, जो बहुत ही गरीब है, बिल्कुल गरीब से गरीब, वो दोनों के बीच में अंतर ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये अंतर को निकालने का जस्टिस इकोनॉमिक। और सोशल क्या है? जो सामाजिक न्याय क्या है? हमारे देश में और तेलंगाना में खासकर अभी ये समाप्त हो रहा है। రఘువీరరావు మై నేను మొదటి నుంచి ఆయన శిష్యుడిని తీసుకోపోయాను. నాకు తెలుసు అమ్మ, నీ ఇంటికి కూడా నేను మొదలు వస్తేవాడిని. అయితే जस्टिस सोशल, जो सोशल हमारा सामाजिक तेलंगाना का अंदर है, उसके अंदर सबसे बड़ा क्या है कि एक जात वाला दूसरे जात वाले को खत्म करने के प्रयास नहीं होना चाहिए। जातों के आधार पर किसी चीज का निर्माण नहीं होना चाहिए। सभी जातों को समान अधिकार मिलना चाहिए बिना मजहब व मिल्लत। उसके अंदर मजहब का कोई ये नहीं होना चाहिए, मिल्लत का कोई होना चाहिए, कास्ट का कोई उल्लेख नहीं होना चाहिए। वो ही सामाजिक न्याय है। वो पवन कल्याण बोलने वाला सामाजिक तेलंगाना नहीं। सामाजिक तेलंगाना जो हमारे दस्तूर या संविधान में उल्लेख किया गया, उसके निर्माण का प्रयास करना चाहिए। डॉक्टर लोहिया साहब बोलते थे, जब तक नीचे वाला आदमी ऊपर नहीं उठता तो ऊपर वाला कभी नहीं उठ सकता। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सर, ये कहकर मैं समाप्त करूंगा। हम लोग देखें कि मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मेरे साथी इंद्रसेन रेड्डी था। इंद्रसेन रेड्डी कांग्रेस में है ना, वो कभी क्लास में आता ही नहीं था। कभी क्लास में, अभी बीएससी में पास नहीं हुआ मेरे साथ। नहीं, मैं जानता हूँ, मेरा क्लासमेट ही है यार। वो ओयूसी का सेक्रेटरी बन गया। हर मैं बोला क्यों? तो एक रेड्डी बनता। कुछ नहीं, एक रेड्डी बनता। ये ऐसा हो जाता है। क्यों? सामाजिक न्याय। यही अभी कहीं भी देखो तो उसका मतलब क्या है? सिद्धांत पर से ये है, ए सोशली डोमिनेंट कास्ट इज आल्सो ए पॉलिटिकली डोमिनेंट कास्ट। So unless you bring up the downtrodden people in the society to a level where they can assert themselves politically, economically, they cannot be a challenge politically to the other castes. So they must be made socially dominant in every segment of the society. तो सर समाज के चीज के अंदर उनका ये करना चाहिए, तभी जाके तेलंगाना ये मुद्दा आप लोग तेलंगाना में रखना चाहिए। जब तक ये नहीं हो सकता कभी नहीं। तो मित्रों, अब जो तेलंगाना हम लिए हैं वो तेलंगाना के लिए हम लोग प्रयास करें। ये चीजों पे अपन विस्तार से कभी और से, ये जो